अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा चेंज है। इस टॉपिक में हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है उस पर मईशत है उस पर थोड़ी बोल चाल करेंगे, क्योंकि एक मुल्क 74 या 75 73 74 75 इसके आसपास में एक फंड है, लेकिन फिर भी इसकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन आज़ाद भी 71 में हुआ था, हमसे बाद में हुआ था 30-35 साल बाद, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली एक स्ट्रांग कंट्री है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। इसकी जो फर्स्ट जो वजह है, फर्स्ट जो मेजर रीज़न अबाउट इट है, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। ये अगर आप एक बांग्लादेश पर, हालांकि एक मशरकी पाकिस्तान था, लेकिन अगर आप उनकी गवर्नमेंट पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आपको एक मालूम होगा कि यहाँ पर शेख हसीना काफ़ी सालों से वहाँ पर है और वहाँ पर उस कंट्री को रन कर रही है। लेकिन ये जो वजह है ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो श्रीलंका वाले हालात जो है ये पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर आ जाएंगे, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये कि जहाँ पर भी एक फैमिली जो सियासतदान है वो एक कंट्री को रूल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक फैमिली रूल है, अपना ख़ानदान समझा हुआ है, तो वो एक उस कंट्री को अच्छी तरीके से नहीं चला सकता। मिसाल भी वही श्रीलंका है, राजापक्ष फैमिली उस कंट्री को रूल कर रही है, लेकिन कुछ ख़ास तब्दीली नहीं है। और ये हाल भी यहाँ पर ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक फैमिली रूल बन चुका है। हर कोई एक वज़ीर आज़म वो कहते हैं कि नहीं, जो बाद मेरे बेटे हैं वो, ताकि वज़ीर आज़म सदर बाकी मिनिस्ट्री पर हुकूमत कर सके। एक रीज़न तो मैंने बता दी। इसकी जो नुकसान है ना, द बिग डिसएडवांटेज ऑफ इट इज़ दैट कोई भी फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। अब पूरे 74 साल में किसी क्या नाम पाकिस्तान ने वो नहीं किया, क्या नाम है, 5 साल किसी भी सियासतदान ने नहीं पूरे किए, किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं पूरे किए, जो एक बैड रिजल्ट बनाते हैं कंट्री का। या तो उसको जलावतन कर दिया जाता है, या तो उसको उसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है, या फिर उसको पीछे आवाम उसको गिरा देते हैं। ये एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी, इट इज़ नॉट अ गुड सिंबल फॉर द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि एक फॉरेन कंट्री अगर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी जीडीपी या एक दिन इतनी आगे बढ़ेगी। पर जीडीपी पर कैपिटा तो उसका अल्लाह ही मालिक है, लेकिन जीडीपी में तो कोई ख़ास तब्दीली आई नहीं है। इकोनॉमिकल लिहाज से पाकिस्तान एक मेरे ख्याल से बहुत पीछे कंट्री, क्योंकि एक कंट्री इतनी रिच हिस्ट्री है कंट्री की। इतने देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो कोई अपने माजी से वाकिफ़ नहीं होता वो अपने मुस्तकबिल से कैसे वाकिफ़ होगा। लेकिन ये तो मुझ पर ही उलट आ गया। हम अपने माजी से भी वाकिफ़ हैं। हमारी एक रिच हिस्ट्री एंड आल्सो रिच सिविलाइजेशन यहाँ पर रह चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़े महाराज शहनशाह यहाँ पर गुजरे, लेकिन इकोनॉमिकली लिहाज से हमारे पास वसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक एग्रीकल्चर पर या अब आप एक नज़र डालेंगे, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अफ़गानिस्तान में इसको डाल सकते तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश तो इससे खूब फ़ायदा उठा रहा है और इंडिया भी इससे खूब फ़ायदा उठा रहा है। हमारे पास है, लेकिन किस वक्त हम एग्रीकल्चर पर बेस्ड रहेंगे? किस वक्त तक? क्योंकि हमें एक दिन इंडस्ट्रीज़ भी आगे बढ़ानी है। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन बनाऊँ यूरोप और एशिया का, तो एशिया में वसाइल ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर, लेकिन क्या वजह है यहाँ पर एक जीडीपी नहीं बन रही, एक मुल्क इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा जितने यूरोप के छोटे छोटे ममालिक
یہ جو ایشیا کنٹریز ہے اس سے آگے. حالانکہ یہاں پر وسائل بھی زیادہ، یورپ میں کچھ بھی نہیں، یورپ میں تو صرف ٹھنڈ ہے، برف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس انڈسٹریز ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایگریکلچر بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم ایگریکلچر سے اتنا اچھا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس انڈسٹریز ایگریکلچر ہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہمارے پاس چائے ہے وغیرہ وغیرہ، فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہمارے پاس آٹا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں. آٹا پاکستان 20 نمبر پر بگیسٹ ایکسپورٹر ہے ویٹ کا، لیکن پتہ نہیں کیا ہے پاکستان اکنامیکلی اسٹرانگ کنٹری کیوں نہیں بن رہا. اور دوسری ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر لوگ سیاست نہیں کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ کچھ اور چیزیں ہیں. اور یہ ہمارے پولیٹیکل سائیڈ ایک سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہے، کہ یہاں پر لوگ ہر کوئی اپنے وسائل میں لگے. میں بس اچھا ہوں، ملک کا کیا سسٹم ہے، مجھے ملک کا کیا چیز ہے، ملک کی مجھے کیا کچھ پر پرواہ بھی نہیں ہے. مجھے صرف اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اکنامیکلی، مجھے فائنینشلی، مجھے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اسٹرانگ کرنا ہے، نہ کہ اپنے ملک کو. یہ جو باتیں میں نے کہی ہے، پلیز مارکیٹ، میں آپ کو یہ دوبارہ کہوں گا، نوٹڈ کریں اس چیز کو. اور یہاں پر جو ایک مین ریزن ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایکسٹریمزم ایک بہت 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 اعلیٰ اسٹیج تک پہنچ چکی ہے، بہت ہائی رینک تک پہنچ چکی ہے. اور یہی ایکسٹریمزم ہم لوگوں میں ہے، ہم عوام میں ہے، کہ ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. سپورٹر بنو. یہ آخری میں ورڈ کہوں گا، سپورٹر رہو، نہ کہ سپاہی بنو. اللہ حافظ.